अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। एक अहम खबर है, आपको दे दें। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने मुल्की सियासत के आइंदा 2 माह इंतहाई अहम है, ऐसा कहा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि सियासी महाज पर बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अपोजिशन एहतजाज की सियासत से अफरा तफरी पैदा करना चाहती है। मजीद पार्टी को हंगामी बुनियादों पर सियासी लाहमल तय करने की हिदायत भी कर दी। वजीर आजम ने कहा है कि मैदान छोड़कर भागने वाला नहीं, मुल्क को लूटने वालों के साथ समझौता करके नहीं चल सकते। उनका मजीद क्या कहना था, इसी पर बात करते हैं अब्बास शब्बीर से। अब्बास, बड़ा अहम वक्त और ऐसे में वजीर आजम का बहुत बड़ा बयान। बड़ा इंतखाब कल होने जा रहा है और एक बड़ी बैठक आज वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वजीर आजम हाउस में एक कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्की सियासत को आइंदा 2 माह के लिए इंतहाई अहम करार दिया है। वजीर आजम ने कहा है कि आइंदा 2 माह में पार्टी को सियासी महाज पर बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये बात उस सीक्वेंस में की गई कि अगर हमें आइंदा इलेक्शन में जाना पड़े तो हमारी तैयारी कैसी है। पार्टी हंगामी बुनियादों पर सियासी लाएमल तय करे। सब इदारे जानते हैं कि हमारे इकदाम मुल्की मफाद के लिए हैं। पीडीएम के लॉन्ग मार्च के हवाले से वजीर आजम ने एक बार फिर कहा कि पीडीएम का लॉन्ग मार्च जो है उसका मकसद अवामी मफाद नहीं बल्कि एनआरओ का असूल है। न पहले दबाव कबूल किया, न आइंदा किसी दबाव में आऊंगा। ये वजीर आजम ने 2 टोक ऐलान किया है कि अपोजिशन एहतजाज की सियासत के जरिए इस मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना चाहती है। 2.5 साल में बहुत मेहनत और मुश्किल से मईशत को संभाला है। मैदान छोड़कर भागने वाला नहीं, किसी सूरत भी नहीं भागूंगा। याद रखें, हम इक्तदार के लिए नहीं, निजाम की तब्दीली के लिए आए हैं। साथ साथ वजीर आजम ने कहा कि मुल्क को लूटने वालों के साथ समझौता करके किसी सूरत भी नहीं चल सकता, ना ही किसी सूरत एनआरओ दूंगा। अवामी हमायत हासिल है, किसी भी मैदान में पीछे नहीं हटेंगे। उसके फौरी बाद आज वजीर आजम इमरान खान से कोर कमेटी के अहम अरकान की मुलाकात हुई, जिसमें तंजीम साजी, सेनेट इंतखाबात और चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के कल इंतखाबात की हिकमत अमली के हवाले से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल हुआ। एक बड़े इंतखाब के से पहले एक बड़ी बैठक वज़ीर आज़म इमरान खान की, बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स भी आई है यहीं से। अब्बास शब्बीर साथ ही रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। नदीम साहब, एक तो ये कि सामने तो लॉन्ग मार्च दिखाई देता है, सेनेट का इंतखाब भी है, चेयरमैन का, डिप्टी चेयरमैन का, लेकिन साथ के साथ वजीर आजम का ये कह देना कि निज़ाम की तब्दीली को प्रायोरिटी देंगे और कोई समझौता नहीं करेंगे। सर, कितनी इंपॉर्टेंस है इस सारी की सारी स्टेटमेंट की, इन टाइमिंग्स की? बहुत बड़ा बयान है। पिछले चंद हफ्तों से बहुत ज्यादा खबरें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं और बाज़ खबरें, ये मैं आपको बहुत तस्दीक शुदा बात बता रहा हूँ कि 1-2 मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लाए और प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैंने असम्बलियाँ तोड़ दी। ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ और वो एकदम से लोग चौंक गए और फिर वो हंसने लगे। तो लेकिन उनके जहन में कुछ ऐसा चल रहा है कि जो एक तनाव वाली कैफियत है उनके पार्लियामेंट के अंदर मौजूद कुछ अरकान जो है उनके अपोजिशन जमातों से रवाबत हैं, उसका हमने एक रिफ्लेक्शन अभी देखी थी जब यूसुफ रजा गिलानी हफीज शेख के मद्दे मुकाबल खड़े थे। तो अपोजिशन जमातों से पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों ने हमें तस्दीक की थी कि 20 से 25 अरकान जो है वो हमें वोट करेंगे। और बाद में हमने हुकूमती सर्कल से चेक किया तो पता चला कि हुकूमत के पास 35 ऐसे मेंबर्स की लिस्ट थी जो मुमकिन तौर पर अपोजिशन से राब्तों में थे। उन्हीं में से कुछ 16-17 ऐसे लोग थे जिन्होंने जाकर यूसुफ रजा गिलानी को वोट भी डाला। तो अब ऐसी सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर को यकीनन ये नजर आ रहा होगा कि इस तरीके से वो अपनी असम्बली या अपनी हुकूमत को आगे नहीं चला सकेंगे, जहाँ पर अपोजिशन तगड़ी हो रही है, मजबूत हो रही है, पार्लियामेंट में उनके अपने अरकान उनके हाथ से निकल रहे हैं, सेनेट में अगर तो संजरानी जीत जाते हैं तो वो फिर भी बाप पार्टी के, PTI के नहीं है। और वो भी क्वेश्चन मार्क है क्योंकि इन इंतखाबात के बाद PTI के पास अपने इत्तेहादियों को मिला के अभी भी 49 मेंबर्स बनते हैं। अक्सरियत अभी भी PDM या अपोजिशन जमातों के पास है। तो अगर सादा अक्सरियत से भी सेनेट से कानून पास करवाना हो तो PTI नहीं पास करवा सकती। तो एक हल तो उनके पास ये बचता है कि वो थोड़ा सा हाई ग्राउंड लें, मॉरल हाई ग्राउंड लें और इलेक्शन में चले जाएं। लेकिन ये आसान फैसला नहीं होगा इस महंगाई के दौर में, जहाँ पर लोगों की जिंदगियों में बहुत सी मुश्किलात हैं। किसी सियासी जमात को दोबारा जाके वोट मांगना बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये तो हो सकता है कि वो सियासी दबाव के लिए इन बयानात को इस्तेमाल करें
और अभी कोशिश ये करें कि किसी तरीके से कीमतों में इस्तेहकाम आए, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी का रिवाइवल और मामला आगे चले। इलेक्शन में जाना शायद अभी गुड ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन नदीम साहब, कल के इंतखाब को लेकर तो हुकूमती जमात पर उम्मीद है, लेकिन वजीर आजम पार्टी को हंगामी बुनियादों पर सियासी लाहमल तय करने की हिदायत भी दे रहे हैं। ये भी पूछ रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन में जाना पड़ा तो क्या तैयारी है। 2 माह बड़े अहम करार दे रहे हैं, किस तनाजुर में ये स्टेटमेंट हो सकता है? देखिए, हुक्मरान जमात जितना भी कॉन्फिडेंट हो, उनके पास अराकीन नहीं है। या तो उन्हें अपोजिशन के बंदे तोड़ने पड़ेंगे, जो एक वो टिपिकल वो हॉर्स ट्रेडिंग पाकिस्तान में होती है। आपके पास हुक्मरान जमात के पास है 49, अपोजिशन के पास है 51। तो इसका मतलब यह है कि कुछ बंदे दूसरी तरफ से टूटेंगे, तब संजरानी साहब मुंतखब हो सकते हैं। वैसे तो इंतखाब ही नहीं हो सकता। सिंपल सी इसमें कैलकुलेशन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर को ये सूरत हाल यकीनन नजर आ रही है और वो तशवीश का बायस भी है। और पंजाब के अंदर जो उनके चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी है, उससे ना एस्टेब्लिशमेंट खुश है और खुद पीटीआई के लिए मुश्किलात का सबब है। पंजाब इंतजामी इतबार से बहुत बड़ा सूबा है, 57-58% आबादी वहाँ बसती है और पंजाब इस वक्त वो पावर बेस है पीटीआई की भी और PMLN की भी। जितना अनपॉपुलर होंगे वहाँ चीफ मिनिस्टर बुज़दार जो है, उतना पीटीआई खसारे में रहेगी आइंदा इंतखाबात के वक्त। तो प्राइम मिनिस्टर के पास शायद ज्यादा वक्त नहीं है, उन्हें जल्दी इन चीजों के ऊपर फैसला करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को जल्द ही फैसला करना होगा। नदीम मलिक साहब, आप साथ थे, आपका शुक्रिया। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब कल होने जा रहा है। नतीजे से पहले ही ऑपोजिशन ने धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया है। मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया कि टेलीफोन करके ऑपोजिशन अरकान को मना किया जा रहा है कि PDM उम्मीदवारों को वोट न दे। शाहिद खाकान अब्बासी ने इंतखाब को मुतनाज़े बनाने का इल्जाम धर दिया। सेनेट के बड़े ऐवान के लिए बड़ों का इंतखाब, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के इंतखाब के लिए मैदान कल सजेगा। बड़े मार्के से पहले हॉर्स ट्रेडिंग का खौफ ओपोजिशन के सर पर सवार, अभी से धांधली का वावेला शुरू कर दिया। मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा, नून लीग के सेनेटर्स को टेलीफोन आ रहे हैं, PDM उम्मीदवार को वोट ना देने का कहा जा रहा है। ये भी कहा कुछ सेनेटर्स ने सबूत रिकॉर्ड कर लिए हैं। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यकीन दहानी कराई गई मगर सेनेट इंतखाब को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश हो रही है। बारहा कहा कि हम DG-ISPR की बात पर यकीन करना चाहते हैं। जो कुछ हो रहा है इलेक्शन में, उसकी बहुत सी शहादतें हमारे पास आई हैं। हमारे मेंबरान ने बताया है कि हमें टेलीफोन आए हैं, हमें वोट बदलने को कहा गया है। नून लीगी सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम का कहना था कि फोन करके वफादारियां तब्दील करने का कहा गया। मुझे 2 जिम्मेदारान की कॉलें आई और उन्होंने मुझे कहा कि आप जो सरकारी उम्मीदवार है उसको सपोर्ट करें और गिलानी साहब को सपोर्ट ना करें। उधर मफाहिमत के बादशाह आसिफ जरदारी ने फजल रहमान को फोन किया, कहा सेनेट में वाज़ेह बरतरी हासिल है, हुकूमत सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग करके ही जीत सकती है। इल्जामात भी तजादात भी, पीपल्स पार्टी और नून लीग के बयानिए में एक बार फिर तजाद सामने आया। लीगी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले धांधली की सदा लगाई, लेकिन अपोजिशन के अपने उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी इस बयानिए से जरा अलग थलग खड़े दिखाई दिए। शहबाज गिल ने फौरी ट्वीट दाग दिया, कहा पीपल्स पार्टी PDM के बयानिए में साथ नहीं। फवाद चौधरी ने इल्जामात लगाने वालों को इलेक्शन कमीशन चले जाइए ऐसा मशवरा दिया। इलेक्शन से पहले अपोजिशन का धांधली का शोर, लेकिन चेयरमैन सेनेट की नशिस्त पर उन्हीं के उम्मीदवार कुछ और ही कह रहे हैं। गिलानी साहब, मरियम साहबा ने कहा है कि उनके अरकान को काले आना शुरू हो चुकी हैं, आपके नॉलेज में भी ऐसा कुछ है? अभी नहीं है, आज तक तो न्यूट्रल नज़र आ रही है। उनको बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए और न्यूट्रल रहेंगे और कल मैं जीतूंगा। उम्मीदवार पीपल्स पार्टी का रोना धोना नून लीग कर रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का रद्द अमल भी आ गया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, शाहिद खाकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मन घड़त अफसाना सुनाने की नाकाम कोशिश की गई। ट्वीट में लिखा, पीपल्स पार्टी PDM के बयानिए में साथ नहीं, हार नजर आने पर रियासती इदारों पर हमले किए जा रहे हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, इलेक्शन से पहले रोना धोना अपोजिशन का पुराना वतीरा है।
अगर इतनी आपको कॉल आ रही है और आपके पास नंबर भी है, आपको पता भी है, तो आप इलेक्शन कमीशन से तशरीफ ले जाएं। इस तरह के इल्जामात लगाने से आप ना सिर्फ ये कि इदारों को मुतनाज़ बना रहे हैं, बल्कि आप मुल्क की कोई खिदमत नहीं कर रहे। और मैं समझता हूँ कि बड़ा जो उनका बयान है ये अफसोसनाक है। और फवाद चौधरी का कहना है धांधली का शोर मचाने वालों की शिकस्त वाज़े नजर आ रही है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाबी मार्का आन पहुंचा। बड़े ऐवान की बड़ी नशिस्तों का फैसला कल होगा। हुकूमत और अपोजिशन ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों को जीत का यकीन है। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। बड़े ऐवान पर हुक्मरानी की जंग का फाइनल राउंड। हुकूमती और अपोजिशन उम्मीदवार लाइन अप। चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमत के सादिक संजरानी और पीडीएम के यूसुफ रजा गिलानी आमने सामने। डिप्टी चेयरमैन की नशिस्त पर हुकूमती उम्मीदवार मिर्जा अफरीदी का मुकाबला मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी करेंगे। चारों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी भी हासिल कर लिए गए। सादिक संजरानी को यकीन कि वही फिर चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे। हमने इसमें काफी मेहनत की है, जो लास्ट 3 इयर्स हमने गुजारे। हम इंशाल्लाह आगे भी यही काम करेंगे। सूबों के दरमियान अमांगी का किरदार अदा करेंगे। मिर्जा अफरीदी भी अपनी नामजदगी पर खुश, जीत की उम्मीद भी लगा ली। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फाटक के साथ एक कमिटमेंट थी, वो पूरी कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे फाटक के अवाम को ये खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हम ये जीतेंगे। यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि चेयरमैन सेनेट के गुज़िश्ता इलेक्शन में 15 अपोजिशन अरकान दूसरी तरफ चले गए थे, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा और मार्का हम ही मारेंगे। देखें, हमने उसके बेसिस, तजर्बे की बेसिस पे हमने इंतजाम किया। इंशाल्लाह कल मैं जीतूंगा। किसकी उम्मीदें पूरी होती हैं और किसके दावे दम तोड़ जाएंगे। मैदान सजने और नतीजा आने में अब ज्यादा देर नहीं। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। एक नई सी बात भी सामने आ गई। हुकूमत के डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार मिर्जा मोहम्मद आफरीदी पीटीआई के रुकन ही नहीं। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ी अल्लाह ने दावा किया। फिरदौस आशिक आवान ने कहा मिर्जा मोहम्मद आफरीदी पीटीआई के हैं। मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने रफ़ी अल्लाह के दावे की तरदीद कर दी। इसके मुताबिक मिर्जा अफरीदी साहब नून लीग के सेनेटर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा रफीउल्लाह ने नया पंडोरा बक्स खोल दिया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि पीटीआई ने जिस उम्मीदवार को डेप्यूटी चेयरमैन के लिए नामजद किया वो तो नून लीग का सेनेटर है। या पीएमएलएन में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं मार्च 2018 में। जी और एफिडेविट दे चुके हैं। एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुके हैं और ये डॉक्यूमेंट्स इंटैक्ट हैं। मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने रफीउल्लाह के दावे की तरदीद की। नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मैंने तो नहीं किया, मैंने ऐसे कोई वो नहीं जमा किया। मुझे नहीं पता, ये आप चेक कर लो, इसके बारे में तो मैं नहीं जानता। फिरदौस आशिक आवान ने कहा इंतखाबी मार्के से पहले नॉमिनेशन पेपर फाइल करते वक्त पार्टी जायजा लेगी। अब इसका क्या करेंगे? देखिए, ये कल हमारी जेब में भी नहीं, ये हमारी जेब में भी जो तुरप के पत्ते हैं वक्त आने पे दिखाएंगे। आप बंदा बदलेंगे या बंदा नाहल हो जाएगा? ये अब कल बताएंगे ना, हम पहले क्यों बता दें? सेनेट में अपोजिशन की पोजीशन मजबूत है। सादिक संजरानी कैसे चेयरमैन बनेंगे? फिरदौस आशिक आवान ने फार्मूला बता दिया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा मुखालिफिन में से कोई गैर हाजिर भी तो हो सकता है। इंडिपेंडेंट मिला के आपके 49 बनते हैं। डॉक्टर साहबा क्या कर रही है? अगर कोई एब्सेंट हो जाए तो कैसे? एब्सेंट तो कोई भी हो सकता है। ये बड़ा तालियां डॉक्टर साहबा के लिए, डॉक्टर साहबा के लिए तालियां। बिल्कुल देखे ना, डॉक्टर साहबा के लिए तालियां। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। आपने जमहूरियत में नंबर गिनते हैं ना, तो नंबर जो वोट डालता है, जो बैलेट बॉक्स में आते हैं, उसी को हम काउंट करते हैं। तो एब्स्टेन क्या जमात इस्लामी ने यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में नहीं किया? खबरों में आगे देखिए, वावडा को विक्ट्री का यकीन। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक बार फिर कह दिया कि कल सेनेट में चेयरमैन का इंतखाब सादिक संजरानी ही जीतेंगे। इमरान खान के साथ है। पीडीएम की सियासत सिर्फ इमरान खान के खिलाफ है और ऐसी सियासत का कोई मुस्तकबिल नहीं। इलेक्शन तो उन्होंने बदनाम कर दिया सारी दुनिया में। ये हमारी बदनसीबी है, कोई शक नहीं। हफीज शेख के खिलाफ उन्होंने वोट खरीदे और आसिफ जरदारी ने खरीदे।
सीक्रेट वोट कल भी है और सजरानी की अगर कशिश होगी और उसके पास इंडिपेंडेंट वोट, खास तौर पर क्योंकि सजरानी नाम है बलूचिस्तान का, सजरानी नाम है बलूचिस्तान के मुस्तकबिल का और बलूचिस्तान का पाकिस्तान की सियासत में शेर का। इंशाअल्लाह ताला ये सजरानी जीते। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, उसकी जो सियासत होगी उसके साथ खड़े हैं। पीडीएम की सियासत सिर्फ इमरान खान के खिलाफ है और कोई उनका आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं, सिर्फ नफरत की सियासत है और इंशाअल्लाह खत्म होकर दम लेगी इंशाअल्लाह। ईवान बाला में हुकूमत के पास इत्तेहादियों को मिलाकर भी जितने नंबर्स बन रहे हैं वो अपोजिशन से कम हैं। कैसे जीतेंगे? सवाल के जवाब में फैसल वाबडा ने कहा कि ये सब वो नहीं जानते, उनके पसंदीदा नंबर्स तो 54, 55 और 56 हैं। अपोजिशन के 16 साल के बच्चों से मुकाबले के लिए हुकूमत की तगड़ी टीम है। सेनेट का मार्का वन साइडेड मैच की तरह होगा। ऑपोजिशन तो मेरे ख्याल से 2.5 साल से तरस रही है हम कुछ ऑफर कर दें। उनको हम सब एक ही चीज़ ऑफर कर सकते हैं कि उन चोरों के लिए जेलों की सफाई हो। तबाहकुन पाकिस्तान देकर, चोरी चकारी कर कर कैसे ख्वाब है कि हमें चेयरमैन सेनेट बना दें। ये वन साइडेड मैच है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ, हमारी जो तगड़ी टीम है वो उतरी हुई है 16 साल के बच्चों के साथ खेलने के लिए। मैच जो है वो एक्चुअली तो फिट मैच ही नहीं है। जो 16 साल के बच्चों के साथ मैच का रिजल्ट आता है, जीत हमारी और शिकस्त आपकी मुंतजर है। तो हम तो आज वज़ीर आज़म साहब से ही कह रहे थे कि अगर 16 साल के बच्चों ने हमारे साथ खेलना है उस तरफ, तो हम भी 14 साल के बच्चे मैदान में उतारे। ईवान बाला में इस वक्त मेंबर्स की बात कर ली जाए तो 99 में मेरा ख्याल है 47 आप लोगों के इत्तेहादियों के साथ हैं। क्या उम्मीद लग रही है आपको? देखिए जी, मुझे तो पता नहीं, मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन मेरा हमेशा से फेवरेट नंबर 54, 55 और 56 रहा है। आपका नंबर कौन सा फेवरेट है? गलत। अब मैंने जितना बताया उतनी बात मैंने की, अब आप कासराई करते रहे। सवाल तो ये भी है किसे जिताएंगे, किसे वोट देंगे। ईवान बाला के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन कल होगा। MQM पाकिस्तान किसको वोट देगी इसका फैसला अभी तक हो नहीं सका। फैसल सब्जवारी ने कहा कि वज़ीर आज़म से शहरी सिंध के मसाइल पर गुफ्तगू की गई, लेकिन वफाकी हुकूमत मसाइल हल करने की गुंजाइश नहीं निकाल पाती। MQM अब सोच समझकर वोट देने का फैसला करेगी। वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई तो जो शहरी सिंध को दरपेश मसाइल हैं तो उसके हवाले से मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई है। वफाकी हुकूमत के पास उतनी गुंजाइश निकल नहीं पाती है जितनी ज़रूरत है शहरी सिंध को, खासकर कराची शहर को। इलेक्शन भी है चेयरमैन का और डिप्टी चेयरमैन का। हमारी मुशावरत चल रही है हमारी जमात की। डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं। हमें दूसरे जो उम्मीदवार हैं गिलानी साहब, उन्होंने भी अप्रोच किया था। सोच समझ के ही हमने फैसला करना है। अभी तक MQM ने फैसला नहीं किया। हम हुकूमती इत्तेहादी हैं, मिल रहे हैं। संजरानी साहब तशरीफ भी लाए थे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट तो नहीं मांगी है, क्या फैसले किया? MQM का मुतालबा ही नहीं था डिप्टी चेयरमैन सेनेट का। क्या ये जवाब दिया गया था कि आप अपने 3 सेनेटर ले आए और डिप्टी चेयरमैन ले लें? नहीं, MQM के 3 ही सेनेटर्स हैं। तो इस तरह की अगर कोई बात की जा रही हो तो MQM के 3 सेनेटर्स हैं। आज इजलास में कितने नंबर मौजूद थे? 40 थे? मैंने गिने नहीं। सेनेट इंतखाबात में वफादारी तब्दील करने पर तहरीक इंसाफ ने सिंध असम्बली के रुकन असलम अबड़ो और शहरियार शर को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी पॉलिसी से रूगर्दानी करने वाले सिंध असम्बली के 2 अरकान की पार्टी रुकनियत ख़त्म कर दी गई। तर्जुमान के मुताबिक सेनेट इंतखाबात के दौरान असलम अबड़ो और शहरियार शर ने पार्टी के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। दोनों को सफाई पेश करने का मौका दिया गया लेकिन नाकाम रहे। तर्जुमान का कहना है इलेक्शन कमीशन से रुजू करके दोनों की असम्बली रुकनियत भी वापस लेने की सिफारिश की है। असलम अबड़ो और शहरियार शर कमेटी के फैसले के खिलाफ 7 दिन तक अपील दायर करने के मिजाज होंगे। अब सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि PTI के नाराज अरकान असलम अबड़ो और शहरियार शर असम्बली में बैठ सकते हैं। आर्टिकल 63 इन दोनों अरकान पर लागू नहीं हो सकता। कहते हैं दोनों अरकान ने सेनेट इंतखाबात में ज़मीर का फैसला किया। तो बिल्कुल बैठ सकते हैं क्योंकि असेंबली में बैठने का इख्तियार उनको PTI ने नहीं, जैकबवाद और घोटकी की आवाम ने दिया है। तो लोगों के वोट से वो मुंतखब होके आए हैं। और जो मैंने उनके शो कॉज नोटिस को देखा था, सेनेट के इलेक्शन में पार्टी के डिसिप्लिन को फॉलो करने के ऊपर आर्टिकल 63A जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसका इतलाक बिल्कुल नहीं होता। तो बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ है और इन तमाम चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो MP के तौर पर काम करते रहेंगे। अगर PTI उनको अपने साथ नहीं रखना चाहती, उनको निकाल देना चाहती है, तो वो लोग तो ऑलरेडी PTI छोड़ चुके हैं।
हुकूमत से छुटकारा फर्ज़े ऐन हो गया है। अवाम 26 मार्च को लॉन्ग मार्च में शिरकत करके आखिरत संवारे। JUIF के जानसारों ने पंफलेट जारी कर दिया। क्या JUIF हुकूमत की मुखालफत में शरीयत की आड़ ले रही है? हुकूमत से छुटकारा फर्ज़े ऐन करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान के जानिसारों की तरफ से एक पंफलेट जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि मौजूदा हुकूमत मुल्क पर अजाब की सूरत में मुसल्लत है। मौलाना फजलुर रहमान और PDM की दीगर क़यादत ने 26 मार्च 2021 को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला किया है। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती जुबैर का कहना है सियासी जमातों को सियासी मामलात में मजहब की आड़ नहीं लेनी चाहिए। हर सियासी जमात को अपना सियासी एहतजाज रिकॉर्ड कराने का इख्तियार है, जमहूरियत है, हर कोई कर सकता है, लेकिन इसको यूं रंग दे देना कि शरई एतबार से ये फ़र्ज़ है, इस्लामी नुक्ता एतबार से ये फ़र्ज़ है और फिर ये फ़र्ज़ ऐन है कि आप किसी के सियासी प्रोग्राम के अंदर शिरकत करें, इस तरह का कोई शरई मसला नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान के जानिसारों की तरफ से जारी किए गए इस पंफलेट पर लोग भी मिली जुली राय का इजहार कर रहे हैं। हाफिज हुसैन अहमद का कहना है आज़ादी मार्च की तरह इस बार भी नून लीग और पीपल्स पार्टी धोखा ही देंगे। समा के नुमाइंदे नूरुल आरिफीन को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान नुमाइशी हैं, उनकी बात नहीं मानी जाती। पीपल्स पार्टी उस हवाले से नहीं जाएंगे बल्कि वो एक जलसा करके वापसी का रास्ता लेंगे, वो उसे डरने की शक्ल नहीं देंगे। इसलिए ये तमाम खदशात से पता चलता है कि आज़ादी मार्च की तरह एक बार फिर पीपल्स पार्टी हमें मौलाना फजलुर रहमान को और JUI को मामू बना रही है, मामू बना रही है। 26 तारीख की बजाय आप 29 को निकले, 29 को जब वो निकलेंगे तो वो पहुंचेंगे 30 के बाद। उस वक़्त तक पता चल जाएगा कि मुस्लिम लीग नून के कितने निकल चुके हैं, इस्लामाबाद के ग्राउंड में कितने पहुंच चुके हैं। PDM की सारी जमातें कहती हैं कि पूरे मुल्क में फेयर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अपनी पार्टी में फेयर इलेक्शन ना हो, अपनी पार्टी में नामजदगी हो, बेटा आए, भाई आए, भांजा आए, भतीजा आए, वर्कर क्यों नहीं आए। रज़ा गिलानी के फैसला है वो PDM में नहीं हुआ, वो पीपल्स पार्टी ने खुद फैसला किया। कल परसों के इजलास में मौलाना साहब कह रहे हैं कि तो हमें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सरबराह अब भी इस्तीफ़े देने के हक़ में हैं और उनकी ख्वाहिश है कि इस्तीफ़ा दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि सरबराह नुमाइशी है, सरबराह की कोई अहमियत नहीं है, वरना सरबराह का फैसला ही उसके जो ख्वाहिश हरफ आखिर होती है। लाहौर की एहतसाब अदालत में लीगी कायदीन की पेशी, मतवाले और रहनुमा उमड़ आए। पुलिस ने रोका तो हाथापाई हो गई। उज़्मा बुखारी को अदालत के अंदर जाने के लिए अपने कार्ड्स दिखाने पड़ गए। अहलकारों से बहस के बाद लीगी रहनुमा अंदर पहुंची तो जज ने बाहर जाने का कह दिया। एहतसाब अदालत लाहौर में हमजा शहबाज की पेशी। अदालत के अंदर जाने की कोशिश में लीगी कारकुनों की पुलिस से हाथापाई। उज़्मा बुखारी को अपने कार्ड शो कराने पड़ गए। कमरा अदालत में पहुंची तो जज साहिब ने कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर उज़्मा बुखारी को बाहर जाने का कह दिया। तो मुझे अदालत में उन्होंने खड़े नहीं होने दिया, अब तुम लोग मुझे यहाँ खड़े नहीं होने दे रहे, मैं कहाँ जाऊँ बताओ मुझे। उज़्मा बुखारी ने अदालत से बाहर आकर मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की। सियासी मामलात है, इमरान खान जाने, PMLN जाने, किसी और इदारे और शख्स को इसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए। उज़्मा बुखारी को पता चला कि शहबाज गिल भी आ रहे हैं। इतने तो VIP है नहीं कि उनका वेलकम उज़्मा बुखारी करेगी। लीगी रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू में इस्लामाबाद वाक़े का जिक्र करती और शहबाज गिल का नाम लेती रही। वो आसान होता है शहबाज गिल साहब एक कमरे में दफ्तर में बैठ के इंस्टिगेटिव किस्म की ट्वीट्स करना, जो मॉब का एक
रेड जोन के अंदर जो उन्होंने दादागिरी की उसको जस्टिफाई करना, इन ओपन कोर्ट्स के अंदर आपको हिम्मत करनी चाहिए। जाते जाते उज़्मा बुखारी शहबाज गिल को चैलेंज भी दे गईं। टाइगर साहब को बता दें कि हम जा रहे हैं, हौसला करें और बाहर निकल आए। कराची से एक और खबर, जहां नॉर्थ नाजिमाबाद पुलिस ने शादी का झांसा देकर कीमती अशिया हथियाने वाले खानदान को गिरफ्तार किया। तहकीकात में मालूम हुआ कि इबाद 25 बार निकाह कर चुका था। इस बार मुल्जिमान बारात लेकर शादी हॉल पहुंचे तो पुलिस ने धर लिया। जमजम सईद रिपोर्ट कर रही हैं। वो कि जिसने शादी को कारोबार बनाया, एक नहीं दो नहीं 25 निकाह कर बैठा। ऐसे दर्जनों कार्ड छपवाने वाला ये है कराची का इबादुर रहमान। मगर आखिर कब तक? गुज़िश्ता रोज राज फाश हो ही गया। बारात लेकर हॉल पहुंचते ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा लड़की के वालिद ने समाज से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि रिश्ता करवाने वाली ने उनसे 55,000 रुपए लिए और रिश्ता करवाने वाली ने फेसबुक के जरिए रिश्ते के बारे में उन्हें बताया। इसमें ने रिश्ता लगाया जिसका नाम सुंबुल है और मुझे लगता है कि वो जराइम में बराबर की शरीक है इनके साथ। हमारी 10 तारीख सेट हुई थी शादी और निकाह की, कि फिर अचानक इनका फ़ोन आया कि भाई हम कल आ रहे हैं निकाह करने के लिए। मेरी बेटी का फ्यूचर तबाह कर दिया इन लोगों ने, उस बेचारी पे एक दाग लगा दिया। मुतासरा लड़की की वालदा कहती हैं अब उनकी बेटी से शादी कौन करेगा। मेरी बच्ची की तो बहुत बुरी हालत है। ये मेरी नंद है, इसी के पास है मेरी बच्ची, इसको पता है कैसी हालत। दुल्हन के वालिदैन कहते हैं उन्हें दुल्हे वालों की हरकतों पर शुबा हुआ। तहकीकात की तो पूरा खानदान ही जालसाज निकला। लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अदालत ने मुल्जिमान मियाँ बीवी और दोनों बेटों को 2 दिन के रिमांड पर जेल भेज दिया। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। यहाँ हम खबर ये, पीटीए ने मुल्क भर में एक बार फिर टिकटॉक ऐप पर पाबंदी लगा दी है। तमाम कंपनीज को अहकाम जारी कर दिए गए। इसी बारे में बात होगी, समा के नुमाइंदे जहीर अली हमारा साथ देंगे। जहीर अली, बताइएगा इस सिलसिले में इस खबर की तफसील। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला किया गया, सामने आया था कि जो वीडियो शेयरिंग ऐप है टिकटॉक, उस पे फौज मवाद और ऐसी वीडियो शेयर हो रही हैं जो पीके एक्ट की खिलाफ वर्जी है, जिसके बाद अब पीटीए की जानिब से तमाम सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो इंटरनेट कंपनियां हैं, उनको हिदायतनामा जारी किया गया है कि मुल्क भर में जो टिकटॉक ऐप है उसको रसाई जो है वो ना दी जाए। और इस तरह एक बार फिर दूसरी बार मुल्क में टिकटॉक ऐप पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में पाबंदी आयद कर दी गई है। और टिकटॉक की जानिब से ये बयान भी सामने आया है, उनके ये जानिब से ये कहा गया है कि जो पीटीए की जानिब से और पीके एक्ट के तहत हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो बहुत शुक्रिया आपने इस सिलसिले में अपडेट किया। बुलंदियों पर जाती स्टॉक मार्केट को नजर लग गई। 4 दिन में 3000 पॉइंट्स नीचे गिर गई। कराची से सैयद रिजवान आलम अपनी रिपोर्ट में इसका जायजा ले रहे हैं। सेनेट इलेक्शन क्या आए, स्टॉक मार्केट के बुरे दिन शुरू हो गए। सरमायाकार सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल से परेशान हैं। यार ये आप देख नहीं रहे, नोटों वोटों लोटों की वजह से पूरी मार्केट जो है सियासत की वजह से हमारी मार्केट का पूरा पट्टा बैठ गया है। हब है इकोनॉमिक का, तो पॉलिटिकल थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट इनडायरेक्टली फ़र्क पड़ता ही है। वो लोगों ने 360 अरब का तकरीबन 3 से 4 दिन में नुकसान हुआ है, मोर देन 360 बिलियन। 2 महीने में मार्केट जितनी बड़ी थी 4 दिन में उससे ज़्यादा गिर चुकी है। यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। जुमेरात को भी स्टॉक मार्केट में मंदी रही। इंडेक्स 900 पॉइंट्स गिर गया। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब और शरह सूद बढ़ने का अंदेशा सरमायाकारों को परेशान कर रहा है। मुसलसल बैड न्यूज़ आ रही है, जैसे सेनेट के इलेक्शन के बाद सेनेट का भी चेयरमैन की बात हो रही है। फिर एफबीआर की जो न्यूज़ आई है कि कुछ टैक्स के जो रिडम्पशन वगैरह ख़त्म कर रही है, और दूसरा इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो बातें आई है, इसकी वजह से भी मार्केट में पेंडिंग हो रही है। सरमायाकारों की नजरें IMF की शराइत और अपोजिशन की सियासी हिकमत अमली पर लगी हैं। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची।